क्योंकि हमारे देश में वुमेन्स कमीशन मतलब है वाइफ्स कमीशन। यहाँ पे छुपाने से तो काम नहीं चलेगा। अगर कोई पुरुष को उनका जो बीवी है वो पीट रहे है, ठीक है, तो आप ये जाके पहले जो 323 था मारपीट का जो लॉ है, मारपीट का जो धारा है, तो आप उसमें जाके क्यों नहीं करते? हाल ही में बेंगलुरु टेक इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड करने के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग होने लगी। ऐसे में सरकार कब किसी मैटर को नोटिस करती है, कब उस सामाजिक समस्या को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाती है? राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है नंदिनी भट्टाचार्य जी। नंदिनी भट्टाचार्य देश की जानी मानी मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। वह ऑल बंगाल मेन फोरम की नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। आपका माय लॉर्ड के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मैम। जैसा कि आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने ऊपरी सदन के पटल पे नेशनल राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक 2025 को रखा है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग काम कैसे करेगी। जैसे हमारे पास वुमेन्स कमीशन है, जैसे हमारे पास चाइल्ड कमीशन है, हमारे पास ट्रांसजेंडर के लिए भी कमीशन है। हाँ, ये लोग जैसे काम करते हैं, हम लोग पहले से ही ये मांग हमारे थे कि एक मेंस कमीशन भी ऐसा हो जो कि पुरुषों के लिए काम करेंगे, जहाँ पे पुरुष जा सकते हैं, जाके कंप्लेन कर सकते हैं या मेल भेज सकते हैं या चिट्ठी लिख सकते हैं, उनके बारे में उनका जो कंप्लेन है वो वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा लॉ, क्योंकि देखिए आप जब देखिएगा अभी ये 2025 खत्म हो रहा है, तो इसके बाद आप एक देखिएगा एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आएगा शायद जनवरी या फरवरी में कि इस 2025 में वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो ये आप लोग कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को? क्योंकि वुमेन्स कमीशन में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जमा हो रहा है, फिर वहां से उन लोग को स्टेटिस्टिक्स मिल रहा है कि 2026 में इतना था, अभी 2025 में हो सकता है बढ़ गया या कम हो गया। फिर जो पुरुष कहीं पे नहीं जा सकते, कहीं पे हो सकता है, बहुत लोगों को ना ये लगता है, शर्म लगता है कि हम लोग जाएंगे, हम कहाँ पे बोलेंगे जाके, वो भी शायद मेल लिख सकते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे जाए, लेकिन आप भी एक मेल डाल सकते हैं। जब पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता है तो कोई एक पार्टी अदालत का रुख करती है और अदालत ऐसा माना भी जाता है या ये धारणा है कि अदालत में जो पार्टी पहले पहुंचती है उसका दावा थोड़ा सा मजबूत होता है। यहाँ पर और अदालत में सुनवाई होती है, फैसला आता है। ऐसे में पुरुष आयोग के पास काम करने के लिए कितना स्पेस है? नहीं, पुरुष आयोग के पास वहां पे काम करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे वुमेन्स कमीशन जो भी केस पुलिस पे चला गया और कोर्ट में चला गया, तब वुमेन्स कमीशन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पे पता नहीं, अभी तक तो मेंस कमीशन बना नहीं, लेकिन मेंस कमीशन के पास सरकार कितने प्रोविजंस देंगे ये तो हमें अभी तक पता नहीं कि, लेकिन मुझे लगता है कि वुमेन्स कमीशन को भी जितना प्रोविजन दिया गया है, मेंस कमीशन को भी उतना ही दिया जाएगा, क्योंकि जो भी मेंस कमीशन के पास जो भी जाएगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये केस होने से पहले, पुलिस के पास जाने से पहले जो भी करना है वो मेंस कमीशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार केस पुलिस में चला गया, उसके बाद चाइल्ड कमीशन, वुमेन्स कमीशन वो और कोई काम नहीं करता। फिर वो बता देते हैं कि आप लोगों ने तो पुलिस के पास चला गया, आपका तो केस हो गया, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि देश भर में वैसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग को और तेज करती? देखिए, देश में तो बहुत सारी घटनाएं घटी है। सोनम राजवंशी की का भी है, पहले अतुल सुभाष जी का भी है, मानव शर्मा, पुनीत खुराना, सब कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे बंगाल में भी एक सुधांशु दास का भी था। सारे अभी क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है, देश भर के ब्लू ड्राम का भी था। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, इंडिया में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, जैसे ये सब घटनाएं हमारे सामने आई है। नहीं, सुधांशु दास है उनका नाम। वो माँ बाप की एकलौता बेटा था। उनके ससुराल वाले जो थे उनसे रोज पैसा मांगते थे, उनका जो बीबी और ससुराल वाले थे। क्या ये डाउरी नहीं है? हम लोग सोचते हैं डाउरी से लड़के वाले से मांगे जाते हैं, लेकिन उनका जो नौकरी था वो बहुत ही छोटा सा नौकरी था, रोज उनसे पैसा मांगा जाता थे। ऐसे उनका पिताजी का भी देहांत हुआ था, 3 महीना ही हुआ था,
उसके बाद उनसे ऐसे पैसा मांगे जाते थे, पैसा मांगे जाते थे, बट ही वाज नॉट एबल टू गिव दैट। उनके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने के बाद उनकी बीवी भाग गई। आज तक भी वो नहीं मिली, वो कहाँ पे है किसी को पता नहीं। लेकिन उनके लिए जो हमारे यहाँ पे बारासात कोर्ट है, बहुत सारे लॉयर्स इतना लड़ाई किए थे उनके लिए, उनकी माँ और जो दीदी थे, वो बहुत सारे लड़ाई किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। हम लोग उनके बारे में बहुत ये लड़ाई कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या किया जाए। वो लड़की अभी तक नहीं मिली, कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे शुदाशुदा सारे देश में हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि अगर एक मेंस कमीशन हुआ तो अच्छा, एक बात और भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि सुधांशु दास, जैसे कि अतुल सुभाष जी, उनका जो माँ है, उनका जो बहनें हैं, ये लोग अगर वुमेन्स कमीशन जाए ना, उनको एंटरटेन नहीं किए जाते। वहां पे उनका जो कंप्लेन्स है वो नहीं लिए जाते, क्योंकि हमारे देश में वुमेन्स कमीशन मतलब है वाइफ्स कमीशन। जितने भी वाइफ्स है उनको एंटरटेन किए। ये जो माँ बहनें, ये कोई पुरुष का माँ बहन है, इसलिए वहां पे उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर एक मेंस कमीशन हुआ, क्या ये माँ बहनें वहां पे जाके कंप्लेन कर सकती है? ये होना चाहिए। हम लोग जब मेंस कमीशन के लिए सोचेंगे, मेंस कमीशन बनाएंगे, हमें ये भी सोचना पड़ेगा ये माँ बहनें, किसी का वाइफ भी कभी-कभी, क्योंकि जो पुरुष है फॉल्स पॉक्सो, फॉल्स रेप केस, फॉल्स मोलेस्टेशन, ये सब में फंस रहे हैं, उनका बीवी भी जाके वहां पे जा कंप्लेन कर सकती है, क्योंकि इनको भी एंटरटेन नहीं किया जाता वुमेन्स कमीशन में।